आचार संहिता में व्यापारियों को ना हो तकलीफ, एसपी से मिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रतिनिधिमंडल। एनसीसी ने ऑल इंडिया लेवल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 4 कैडेट्स का किया सम्मान। आरोपी की जगह कोर्ट में पेशी पर गया दोस्त, न्यायालय से धोखाधड़ी के आरोप में दोनों गिरफ्तार। चुनावी आचार संहिता में अंतरराज्यीय सीमाओं और जिले के नाकों में आवाजाही के दौरान व्यापारियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर व्यापारियों के व्यापार को लेकर गतिविधि से अवगत कराया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अध्यक्ष अभय सेठिया का कहना है कि न केवल आचार संहिता बल्कि आम समय में भी जिले का व्यापारी या उसका एजेंट जिले और बाहर में विक्रय किए सामानों की वसूली और क्रय किए सामानों का बिल जमा करने कैश लेकर जाता है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता के दौरान अंतरराज्यीय और जिले के नाकों में उसे बेवजह परेशान ना किया जाए। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वसूली के लिए जाते हैं तो उनके पास कैश रहता है, कैश की क्या स्थिति होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे, वो सब बातें आज चर्चा हुई है। तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब से चर्चा करने के बाद उसका हम रास्ता निकालेंगे और निश्चित रूप से व्यापारियों को भी कोई दिक्कत ना हो और जो सुदूर अंचल क्षेत्र में व्यापारी रहते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और अलग अलग थाना क्षेत्र में कोई भी पुलिस वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग कोई परेशान ना करें, इसके लिए समुचित व्यवस्था कैसी बने, इसके लिए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मिलने आया और एसपी साहब से चर्चा होने के बाद अब कलेक्टर साहब से कल तक चर्चा होगी, उसके बाद ठीक रास्ता निकाले और ये 40-45 दिनों की बात है। इन दिनों में कैसा व्यापार निर्बाध गति से पड़े, व्यापारियों को भी कोई दिक्कत न हो, आम जनता को भी कोई दिक्कत न हो और कहीं किसी किस्म का भ्रष्टाचार भी न हो, इस बात के लिए हम सब लोग आए हुए थे। ऑल इंडिया थल सेना कैंप में बालाघाट के 4 एनसीसी कैडेट्स की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करके जिला का नाम गौरवान्वित किया गया है। ऐसे 4 एनसीसी कैडेट्स का 13 अक्टूबर को एनसीसी मैदान में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस दौरान कैंप से लौटे एनसीसी कैडेट्स कमलेश पंद्रे, प्रिया रनगढ़े, कार्तिक मत और उमा नेवारे सहित अभिभावक मेजर RN झारिया, सेकंड ऑफिसर कंचन महाजन, थर्ड ऑफिसर कल्पना ठोमरे, सूबेदार विनोद कुमार, हवलदार मोहिंदर, PIC महारूप, राजेश P शिरीन सहित एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। नगर के रेंजर कॉलेज में अल सुबह लिप्टन का विशाल पेड़ गिरने से सैर करने आने वालों की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। यह तो अच्छा रहा कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। चूंकि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय बड़ी संख्या में घूमने आए लोग वहां मौजूद थे। बता दें कि प्रतिदिन सुबह और शाम की सैर करने वाले लोग बड़ी संख्या में रेंजर कॉलेज पहुंचते हैं। शुक्रवार को भी लोग यहां पहुंचे थे और अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर खड़ी कर सैर में जुटे हुए थे। इसी दौरान गेट के पास स्थित ग्रीन कैफे के बाएं साइड में खड़ा लिप्टन का विशाल पेड़ एकाएक धराशायी होकर गिर गया। रेंजर कॉलेज का लिप्टन का ये 6:30 बजे करीब गिर गया है। किस कारण? ये अपने आप गिरा। अच्छा, क्या कोई जनहानि भी हुई क्या? जनहानि नहीं हुई, 10-12 मोटरसाइकिल दबी है, टूट चुकी है। बालाघाट जिले में मारपीट के एक मामले में आरोपी की जगह दूसरे युवक ने खुद को आरोपी बताया था। यह शख्स आरोपी बनकर न्यायालय में पेश हो गया था। अब इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में पेश किया। आरोपी जितेंद्र बारमाटे और अभिषेक पिता गोपाल सोनेकर को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मारपीट के एक मामले में बैहर न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुराग खरे की अदालत में 11 अक्टूबर को न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 141/16 शासन विरुद्ध संतोष बिसेन और अन्य 4 के अपराध में 11 अक्टूबर को फैसला होना था। इसमें आरोपी जितेंद्र बारमाटे की पेशी थी।